तो इस भवसागर रूपी दुख सागर को एक ही जीवन में पार करना संभव है। खाना पचाना ये उसी को संभव है जिसको भूख लगती हो। यदि शरीर में भूख ना हो, आप 56 भोग भी यदि प्रस्तुति करें, व्यक्ति उसको पचा नहीं पाएगा, क्योंकि पाचन शक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान में स्थित होना चाहिए भूख। उसी प्रकार भव प्रपंच को खंडित करके भगवत धाम में यदि जाना हो, तो केवल श्रवण कीर्तन नहीं, श्रवण कीर्तन मानो ये एक 56 भोग के समान है। परंतु यदि चित्त में प्रभु की प्राप्ति की भूख न लगे, तो ये भजन प्रीति पूर्वक हो नहीं सकता। ये भार हो जाता है, इतनी संख्या करनी है, ओ हो, ठाकुर को उठाना है, उनको सुलाना है, उनको पवाना है, उनके वस्त्र आभरण बदलने हैं, ओ हो, प्रोग्राम जाना है, कार्यक्रम में सम्मिलित होना है। मानो भार समान लगता है यदि भूख ना हो। यदि सामने रखा जाए, 56 भोग रखा जाए, व्यक्ति को भूख ना हो, और यजमान के रूप में बैठे हैं, सामने वाले व्यक्ति कहते हैं, अरे पाओ प्रभु, यहाँ थोड़ा एक समोसा ले लो, देखो प्रेम से हमने ये कचौड़ी बनाई। तो आप करेंगे क्या? क्योंकि वो कह रहे हैं इसलिए आप एक एक अंश ले लेंगे। परंतु यदि भूख लग जाए, तो सामने से न्योता देने की आवश्यकता भी नहीं। व्यक्ति स्वयं जाता है और पूछता है, माता जी एक और समोसा हो जाएगा, एक और पराठा? न पूछे बिना सामने से पूछता है, क्योंकि भूख की बात है। तो भजन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन जो है वो भूख है। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते। मानो एक लालाई चित, एक लौल्यम, एक उत्कंठा कि मुझे प्रभु की प्राप्ति करनी है। कितने जीवन हो गए, एक माँ के गर्भ से दूसरे माँ के गर्भ में मैं भ्रमण कर रहा हूं, हे प्रभु अब बस हुआ। इस जगत में जो सुख है वो सब मैं देख लिया, और हर प्रतिक्षण, हर एक कदम पर केवल दुख ही दुख है। नेत्रों के लिए डॉक्टर है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, कैटरैक्ट सर्जन है, उसके साथ साथ कानों के लिए है, ईएनटी स्पेशलिस्ट है, थ्रोट के लिए, नोज के लिए, ईयर के लिए। इसके साथ साथ हड्डियों के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन है। इसके साथ साथ अगर दिमाग में कुछ चोट लगी हो तो उसके लिए न्यूरो सर्जन है। अगर हृदय की बात हो तो कार्डियक है, कार्डियोलॉजिस्ट है। साथ साथ आप देखेंगे अलग अलग प्रकार के कैंसर्स के लिए ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। भाव कहने का यह है कि प्रत्येक अंग का यदि डॉक्टर हो, सारांश बात यह है कि प्रत्येक अंग से दुख हम भोग सकते हैं। दुख देगा, पूरा शरीर हमें दुख देगा, पूरा संसार हमें दुख देगा। जब तक चित्त शुद्ध ना हो, व्यक्ति को आप स्वर्ग में इंद्र के पद पे भी आरूढ़ कर दो, फिर भी वो बृहस्पति का अपराध करेगा। वहां छोड़कर भी गौतम ऋषि की स्त्री अहल्या की भोग इच्छा से आएगा। हम इंद्र भगवान को तिरस्कृत नहीं करने हैं। इंद्र भगवान बहुत सुंदर निमित्त बनकर, प्रभु का ही नित्य पार्षद बनकर, भक्त बनकर हमें सिखा रहे हैं कि क्या करना है और क्या नहीं।